एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, ये था ना डिस्कस। बोलो यार, मैंने कहा था ये आइसोटोप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या मिक्सचर के मोलर मास के लिए, है ना यार। और एम एवरेज क्या लिखे थे बताओ, अगर तुम लोग को याद होगा तो। एम एवरेज क्या लिखे थे बोलो। M1 M1 प्लस M2 N2 डॉट 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 और बटे में डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 डॉट डॉट डॉट, यही बताया था ना, याद करो। यस पक्का। यस तो ये हमारा एवरेज मोलर मास था, और मैंने इसमें क्वेश्चन भी कराया था कि अगर परसेंटेज दिया है बाय मोल दिया है बाय वेट दिया है तो कैसे कैसे करेंगे, है ना यार। तो हम लोग एक रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। कैसा क्वेश्चन करते हैं? रिवर्स। तो क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये मैं दे रहा हूं, है ना, कि हमारे पास है, यहां मैं लिख देता हूं और बेटर हो। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, हमारे पास है Cl35 एंड Cl37। ये तो जानते होगे कि क्लोरीन के दोनों आइसोटोप होते हैं, जानते हो नहीं जानते हो? क्लोरीन के आइसोटोप जानते। तो हाँ, तो Cl35 एंड Cl37 आर आइसोटोप, आर आइसोटोप, ये आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोप। एंड एम एवरेज, जानते हो तुम लोग क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है? जानते हो नहीं जानते हो? एंड एम एवरेज कितना होता है क्लोरीन का, बोलो बच्चों। 35.5 35.5 और एम एवरेज मैं कह रहा हूं कि 35.5। अब आपको बताना है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ Cl35 इन मिक्सचर, देखो एम एवरेज हमारा 35.5 है, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि परसेंटेज Cl35 का कितना होगा। तो देखो यही है हमारा फार्मूला, तो आपके सामने है ही, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। तो देखिए भाई कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहले मैं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं दिया हुआ अगर, है ना, तो हमेशा आप मानते हैं कि परसेंटेज बाय मोल हो। जब भी एवरेज मोलर मास का सवाल तो कुछ भी नहीं है तो हमेशा हम परसेंटेज बाय मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परसेंटेज बाय मोल। देखो और ये ध्यान रखो, कभी भी अगर परसेंटेज है तो हमेशा 100 मान। क्यों? जैसे तुम 10 मानोगे तो 10 का 5 कितना परसेंट होगा बताओ? 10 का 5 कितना परसेंट बोलो? 10 का 5 कितना परसेंट है? और 100 का 50 कितना है? और 100 का 50 50 100 का 20, 100 में 20 कितना परसेंट? 20 100 में 90%, 100 में 90% होगा। यस तो मैं कहना चाह रहा हूं 100 में जो आएगा 10 आएगा 10%, 20 आएगा 20%, 30 आएगा 30%, 50 आएगा 50%। तो 100 मानने में फायदा है कि नहीं फायदा है? जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, बोलो पक्का। तो कभी भी परसेंटेज हो तो हमेशा आप ऐसे अप्रोच ही करिए। ये आप Cl35 कितना ले लीजिए बताइए, और Cl37 2 है। हम मान लेते हैं कि टोटल 100 है। टोटल कितना है? 100 मोल या 100%। टोटल हमने 100 मोल मान लिया, पता तो है नहीं, कुछ भी मान सकते, तो हमने मान लिया टोटल 100, टोटल 100 मोल मान लिया, ठीक है। 100 मोल ले लिया, टोटल 100 मोल मान लिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसको कितना मान लिया जाए, पता तो है नहीं, इसको कितना मोल माने बोलो। नहीं पता तो कितना मोल माने बोलो। नहीं पता तो कितना माना जाए? अगर इसको x मोल मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बताओ तो? 100 वेरी गुड, 100 माइनस x। समझ गए? बोलो बच्चे। यस सर। अब फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला अप्लाई करो, क्या लिखोगे बताओ फार्मूला अप्लाई करके? एम एवरेज कितना दिया है बोलो? 35.5 बराबर क्या लिखेंगे बोलो? बोलो इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे? EX into 35
35 इंटू एक्स प्लस आगे बताओ, आगे 100 बताओ, आगे minus बताओ। 7 into 107. 7 into 100 minus it. वेरी गुड। 37 इंटू 100 माइनस एक्स बटे में, बटे में बताओ, बटे में 100. 100 तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ अब? कर कर लोगे सर। ना? अब Yes, सोल्व sir. कर लोगे इसको, ये गुना Yes, गुना sir. करो, 75 25 सोल्व करोगे। हाँ तो x की वैल्यू 75 आएगी, तो जो आंसर आया वही परसेंटेज हो जाएगा, है ना? अपने आप ही Yes, इतना sir. परसेंट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे। समझ गए। तो अगर इसी तरह और वेट में भी दिया रहेगा तो कर लोगे? वेट में 100 मोल मानोगे कि 100 ग्राम मानोगे? बोलो। 1000 ग्राम। 100 gram. एक को x ग्राम मानोगे, दूसरे को 100 माइनस x ग्राम मानोगे, फिर मोल निकालोगे, फिर करो। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। Yes, तो yes. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका इक्वेशन लिख लो और बस खत्म कर। पक्का? बोलो। यस सर। एक दो तुम्हारे सीट में एक दो सवाल है, तो एक दो मैं करा देता हूँ इसमें, इस बात खत्म। नासिम मुखर्जी में भी आसान आसान सवाल ही रहता है। एक परसेंटेज भाई मास का करा देता हूँ और एक ऐसा करा देता हूँ तो हो जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे पास CH4 गैस है, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, है ना? मिक्सचर ऑफ O2 गैस, O2 and CH4 have M average has M average बड़ा is as M average is equal to M average equals to direct equals to 20 दिए M average O2 of CH4, ठीक है? आपको बताना है what is percentage CH4 in the mixture। चलो बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो, पहले पढ़ो क्या लिखे हैं, पढ़ो। देखे पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? पढ़ के देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। Mixture of O2 and CH4 have average molar mass equal to 20 what percent CH4 in the मिक्सचर। क्लियर है ना? बोलो। yes चलो तो आप देखो और लिखो बाई वेट, व्हाट इज परसेंटेज CH4 इन द मिक्सचर? बाई वेट लिख देता हूं, इन द मिक्सचर बाई वेट। बाई वेट बताना है, ध्यान दो, बाई वेट, बाई मोल नहीं, बाई वेट बताना। मैंने दे दिया क्वेश्चन में बाई वेट, तो आपको बाई वेट ही निकालना। थोड़ा सोचो कैसे अप्रोच किया जाए। सबसे पहले क्या किया जाए बताइए? अन्य क्या किया जाए बच्चा? सर टोटल 100 मान लिया जाए पहले। 100 ग्राम माना जाए सर, क्या माना Yes, जाए? sir. 100 ग्राम। ग्राम लिया जाए, yes sir 100 minus 6 gram हाँ आप 100, क्योंकि देखिए वेट की बात कर रहा है, अगर मोल की बात करता तो ठीक है, ऐसे वेट की बात कर रहा है तो वेट वाले अप्रोच से किया जाए, ठीक है? तो चलो यार, है ना, अब बात करते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, सॉल्यूशन में हम चलते हैं और हमने मान लिया लेट टोटल वेट हमेशा 100 माना करो जब भी परसेंटेज दिया 100 ग्राम। टोटल वेट हमने 100 ग्राम मान लिया, मतलब हमारे पास CH4 भी है और O2 भी है और इसका टोटल वेट कितना है? 100 ग्राम। इसको कितना ग्राम माना जाए? X। तो ये कितना हो जाएगा? 100 होगा minus कि नहीं होगा? अब Yes, जल्दी हो से जाएगा। मोल निकाल लो, फटाफट मोल निकाल लो, मोल निकाल लो पहले, जल्दी मोल निकाल लो तो काम हो जाएगा ना। मोल निकाल लो फटाफट, कितना आएगा बताओ? मोल बताओ कितना आएगा? एक X बाई by 16 आएगा? 32 नहीं, इधर CH4 है और इधर क्या आएगा?
बोलो x by बच्चे। 32. चलो इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ, कौन सा इक्वेशन लिखेंगे? बताओ कौन नाम है इधर? विवेक, विवेक बताओ कौन सा इक्वेशन लिखेंगे? विवेक बताओ, एवरेज मोलर मास कितना दिया हुआ है बताओ? So 20 दिया 20 is है। equal to हाँ 20 इक्वल टू बताओ पहले का x मोलर by मास। 6 x by एक्स 60 वाई into इंटू 16 होगा, 16 है ना? बोलो M1N1 बोलो। तो मोलर 16 कैसे होगा मास सर? ये, अरे मोलर मास ही तो करते हैं भाई, गजब हाल चाल है तुम्हारा। M1N1 करते हैं ना तो मोल इंटू मोलर मास करेंगे ना। हाँ यस सर, यस समझिए सर। आगे बताओ, आगे बताओ क्या करेंगे? आगे 100 बताओ। minus x by 32. कुछ बताना है, इसीलिए बेसिक से चल रहा हूँ, इसीलिए बेसिक से चल रहा हूँ ताकि कुछ बताऊं तुम लोग। हाँ आगे बताओ। into 32. वेरी गुड, इंटू 32। बट्टे क्या आएगा? बट्टे, बट्टे क्या आएगा? बट्टे, बट्टे बताओ, बट्टे। बट्टे यही ना आएगा, पहले का मोल प्लस दूसरे का मोल। यस सर। बोलो विवेक। बाकी बच्चे बताओ, कोई यस डाउट है सर। तो? बाकी बच्चे बताइए, आप लोग डाउट है तो बताइए। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे डाउट है कि क्लियर है? बोलो। क्लियर है। सारे लोगों को तो थोड़ा देखो तो अल्टीमेटली क्या आया। मैं जान के शुरू में नहीं बताया। 100 और बट्टे में, एक मिनट, आई थिंक दिख नहीं रहा ना उधर, नहीं दिख रहा ना, इसको नीचे कहीं और लिखता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन मिटा दूं ना अब? क्वेश्चन मिटा दें क्या? बोलो तो। अब क्वेश्चन की तो जरूरत है यस नहीं, सर। क्वेश्चन तो आपको विजिबल हो चुका है। चलिए क्वेश्चन मिटा के थोड़ा मैं लिख रहा हूँ इसको, किसके बराबर लिखना है तो ध्यान देना। ये क्या आएगा बताओ तो? अल्टीमेटली इट विल कम एट 20 बराबर, जोड़ने पे 100 आ रहा है क्या? बोलो तो 100 आ रहा है क्या जोड़ने पे? यस सर। ओह सॉरी, ये आ रहा है क्या? बोलो तो, बोलो बच्चे, ये आ रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान दो, तो बड़ी सिंपल सी बात है। हम एवरेज की बात करते हैं। तुम सोच रहे हो 100 कैसे आया, और फिर अगर 100 लाना था तो आप डायरेक्ट 100 लिख दिए होते। तो अगली बार हम डायरेक्ट 100 अब लिखें। तो मैं बता दूं क्या चीज है, क्यों 100 आ रहा है। जैसे मुझे बताओ 50 50 60 का एवरेज क्या आएगा बताओ तो? 50 50 60 का एवरेज क्या आएगा बताओ तो? बोलो। 50 इंटू 2 प्लस 60 और बटे 2 प्लस 1 आएगा। बोलो। यस बोलो। सर। अगर इसी को कोई सीधे सीधे लिख दे कि भाई सबको जोड़ के सबको डिवाइड कर दे, कोई इसी को डायरेक्ट अब मन में जोड़ ले, 50 50 60, 160 बटे 2 प्लस 1 भी कह सकते हैं, या 160 बटे 3 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो, बोलो डायरेक्ट। तो बताओ, अब यहां समझो, तुम किसका एवरेज निकाल रहे हो बताओ तो? किसका एवरेज निकाल रहे हो? मास, मास से एम एवरेज है ना? अरे एम एवरेज है ना? बोलो। यस बोलो। एवरेज का मतलब है क्या होता है? टोटल बाई टोटल ना होता है, टोटल मास बाई नंबर। जैसे कोई फिर से समझो, 50 50 60 का एवरेज एक लाइन में हम क्या कहेंगे? टोटल को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, यही कहेंगे कुछ और कहेंगे? बोलिए भाई, बोलिए। 50 kg 50 kg 60 kg एवरेज क्या आएगा? 50 kg 50 kg 60 kg एवरेज क्या आएगा? यही आएगा 160 by 3. 60 बटे 3 kg। बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अरे तो ये बताओ यार, यहां भी जब तुम एवरेज निकाल रहे हो तो टोटल वजन 100 kg है ना? तो टोटल वजन बटे टोटल मोल करेंगे तो एवरेज नहीं आ जाएगा? बोलो, बोलो।
जैसे 100 ग्राम में दोनों लोग हैं ना, टोटल वजन क्या ग्राम है बताओ, टोटल वजन क्या ग्राम है बोलो? 100 ग्राम। टोटल 100 ग्राम। 100 ग्राम में 2 लोग, 100 ग्राम ही 2 लोगों में बटा है ना, बोलो। यस बोलो। सर। यस सर। तो इसीलिए जो देखो, अगर तुमको डाउट हो रहा तो ऐसे करो भाई, M1 N1, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो टोटल मास बटे टोटल मोल। एवरेज मास का एवरेज तो क्या होगा, मास का एवरेज सिंपल फार्मूला हम कर सकते हैं, टोटल मास और बटे कौन सा मोल बताओ, कौन सा मोल, टोटल मोल। लिख लो, हो गया, खत्म। यही एवरेज है, टोटल बाई टोटल ना होता है, टोटल बाई टोटल। एज का एवरेज तो टोटल एज बटे नंबर ऑफ एज, मास का एवरेज टोटल एज बटे नंबर ऑफ मास, यही होता है। टोटल मास बटे टोटल मोल करोगे तो एवरेज आ जाएगा, है ना। तो वही है, M1 M1 का ही मतलब ही होता है। तो देखो यहाँ डायरेक्ट इस फार्मूले से ऐसे करो, अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो डायरेक्ट कर सकते हो, टोटल 100 ग्राम है, टोटल मोल से डिवाइड करो, अपने आप एवरेज आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चे। और अगर ऐसे डाउट है तो ये तो जिंदाबाद है ही ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। मोल निकाले, M1 N1 लगा दिए, यही चीज है ये, घूम फिर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस हो गया। अब इसको तो आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, एक्स निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, मैं सोल्व भी कर दूं, बताइए जैसा कहिए आप। बोलिए। निकाल लेंगे। सोल्व कर दे। निकाल लेंगे सर। अरे कुछ मत करो, इधर डिवाइड कर दो यार, ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। इस सब इधर ले आओ, कर दो, एक बार हो जाएगा। समझ गया नहीं समझ गया? पक्का? तो इसी के साथ मैं आखिरी क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन, ताकि ये आप लोग कर लीजिए, बस काम खत्म हो जाए। आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे इस पे, उसके बाद तब आप लोग हम एटॉमिक मास बताएंगे थोड़ा सा, फिर मोलिकुलर मास बताएंगे, फिर मोलर मास बताएंगे। तो 3 तरह का मास होता सब एक है, घुमा फिरा के थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन का अंतर है, तो सब आपको बता देंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए एक और सवाल, आपको होमवर्क दे दें क्या इस बार? बोलिए, होमवर्क दे दें छोटा सा सवाल? यस सर। क्लास में ही करोगे? तो देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, O2 गैस and CH4 gas are taken in mole ratio X is to Y, then M average is 20, and if what is M average if taken in mole ratio Y is to X। समझे क्वेश्चन कि नहीं समझे? पहली बार में 20 है, 20 कब है बताओ? जब कौन कौन रेशियो में लिया है बताओ, कौन कौन रेशियो में? X/Y। X/Y। इसका मतलब समझ रहे हो? X/Y रेशियो मतलब, बोलो। अगर एक X मोल है तो दूसरा कितना मोल है बताओ? अगर X मोल है तो दूसरा कितना मोल है? Y। और अब पूछ रहे हैं 20 है, मतलब पहला इक्वेशन कैसा बनेगा बताओ? पहला इक्वेशन कैसा बनेगा बताओ? बताओ मनोरंजन, पहला इक्वेशन कैसा बनेगा बच्चा बताओ? मोल रेशियो दिए, पहला इक्वेशन कैसा बनेगा बोलो? 20 इक्वल टू, हाँ 20 इक्वल टू, बोलो X। अरे पहले मोलर मास लिखो ना, 32 इंटू क्या मोल है ऑक्सीजन का बताओ? ऑक्सीजन का क्या मोल है बोलो? X मोल सर, प्लस 16Y होगा, 16Y बटे क्या होगा? बटे टोटल मास X plus Y। टोटल मोल ना। यस। यहाँ से XY में रिलेशनशिप निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? X बराबर 2Y 3Y जो भी आएगा,
बोलो। यस सर। Yes, sir. उसके यस उसके सर। बाद अगला इक्वेशन लगा के अगले वैल्यू रख देना। वो अगला इक्वेशन क्या बनाओगे बताओ? यहां से पहले वैल्यू निकाल के यहां रखना। अगला इक्वेशन क्या बनाओगे बताओ? बताइए अगला इक्वेशन। अगला इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन बताइए। एक्स और एक्स y into 32 कर दें। चलो आदित्य, अगला इक्वेशन क्या होगा? चेंज करेंगे, इस बार उल्टा हो जाएगा। 32 क्या हो जाएगा बताओ तो? 32 क्या हो जाएगा? एक्स नहीं, वाई वाई, और प्लस 16 एक्स और बटे में एक्स प्लस वाई। यहां से एक्स बराबर निकालोगे, एक्स वाई में रिलेशनशिप यहां से निकाल लोगे ना सोल्व करके, बस वहीं पे एक्स बराबर वाई में रख दो, सब वाई वाई कट जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ गए? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। विदाउट, पक्का? समझ गए बच्चों? बोलो। Yes, sir. तो कर लेना। Yes, sir. चलो तो देखो, अब एवरेज मोलर मास भी मैंने तुम्हें बता दिया है। अब थोड़ा सा मैं तुमको टाइप ऑफ मासेज बता देता हूं जो हम लोग यूज करते हैं इस चैप्टर में। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये कंफ्यूजिंग नहीं, मतलब कभी कभी तुम लोग देखते हो कहीं एटॉमिक मास लिख दिया, कहीं मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, कहीं ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया। क्या मतलब है इन सब चीजों का? तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ मासेज। टाइप ऑफ मासेज, टाइप ऑफ मासेज, टाइप ऑफ मासेज। अलग अलग टाइप का जो मास हम यूज करते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मास, या इसी को हम यूज करते हैं मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूल के लिए मोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर मास। अब जानते हो मोलिक्यूलर मास क्या होता है? ये होता है मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मोलिक्यूल। ये हमारा क्या होता है? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। जैसे, और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट यू होता है। यूनिट यू, यू अभी हम बाद में बताएंगे। अभी याद रखो यू का मतलब क्या होता है। जानते हो तुम लोग यू का क्या मतलब होता है? यू का क्या मतलब होता है? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट होता है। अभी लिख लो पहले इसको, फिर मैं बता रहा हूं क्या क्या चीजें। ठीक है, लिख लो पहले जल्दी से सब। तो चलो, यूनिफाइड मास होता है, बताएं आगे, बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो, अब देखो, ये इसका यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का मास कितना कहोगे? एटॉमिक मास बताओ। कार्बन का एटॉमिक मास कितना कहोगे? 12 यू। 12, खाली 12 मत बोलो, 12 का बहुत चक्कर है, 12 यू बोलना पड़ेगा। समझ गए? चलो, यस सर। H2SO4 का क्या बोलोगे? H2SO4 का जोड़ जोड़ के निकाल लोगे ना? जोड़ जोड़ के निकाल लोगे ना? मैं भी बताया हूं, तभी बताया हूं। 98 यू आएगा। कितना आएगा ये बताओ? 98 यू। समझ गए कि नहीं? समझ गया ना क्या है? सर। बोलो। अभी यू बताएंगे आगे। दूसरा जानते हो क्या होता है? दूसरा होता है मोलर मास। मोलर मास, अब ये होता है मास ऑफ वन मोल। सिंपली होता है मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल, वन मोल, एक मोल का मास। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट होता है इसका ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। समझ गया नहीं? समझ गए? ये मास ऑफ वन मोल और इसका यूनिट ग्राम पर मोल का, ग्राम पर मोल। समझ गए? बस यूनिट का चक्कर है। यस सर। और ये मास ऑफ वन मोल है। अब तुम इसको एटम के लिए भी यूज कर सकते हो, मॉलिक्यूल के लिए भी, किसी के लिए यूज करो। मोलर मास मतलब एक मोल का मास। तो कार्बन का मोलर मास कितना हो गया बताओ? कार्बन का मोलर मास बताओ, क्या कहोगे अब? यही 12 12 ग्राम पर मोल। 12 ग्राम पर मोल।
लेकिन खाली 12 नहीं बोलना पड़ेगा, ग्राम पर मोल बोलना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो समझ बच्चों। गए सर। चलो, H2O का क्या बोलोगे? मोलर मास। अब देखो यहाँ एटम मॉलिक्यूल से मतलब नहीं, एक मोल कुछ भी रहे उसके मास का मोलर मास। एटम है तब भी, मॉलिक्यूल है तब। क्या होगा H2O का? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? दो को समझ गए? अभी यू वाला बताऊंगा आगे, यू होता क्या है, यू का डिफिनेशन वगैरह क्या है मैं बताऊंगा, पहले मैं समझा लूं इसको फिर। अब तीसरा एक होता है, तीसरा होता है उसको भी बता दूंगा। तीसरा, तो चलो इन दोनों को मिटा दो, फिर तीसरा बता देना। बोलो। यस सर। यस सर। चलो तो तीसरा की बात करते हैं, थर्ड वाले की। अब थर्ड वाला क्या होता है? थर्ड क्या होता है? थर्ड, तीसरा की बात करते हैं। तीसरा, तो तीसरा क्या बताओ? वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, समझ गए? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना? यस सर। अब जानते हो ये क्या होता है? ये होता है मास ऑफ 1 ग्राम एटम। देखो ग्राम एटम एक साथ होना चाहिए, जी एटम अलग अलग नहीं, एक साथ ग्राम एटम, जी एटम अभी मॉलिक्यूल में लिख दूंगा। और ग्राम एटम जानते हो बेसिकली क्या होता है? 1 मोल। मोल, ग्राम एटम, मोल का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चा? ग्राम एटम। ग्राम एटम। उसी तरह ये किसका मास होता है बताओ? मास ऑफ, क्या कहोगे? 1, क्या बोलोगे? ना 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 ना, मॉलिक्यूल नहीं, क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल नहीं बोलना है। अब देखो, या तो ग्राम मॉलिक्यूल पूरा लिखेगा, नहीं तो ऐसे लिखता है एक साथ, ग्राम एटम मॉलिक्यूल, जी मॉलिक्यूल। एन मॉलिक्यूल नहीं लिखना है यार, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कह रहा हूं, बोला जाता है तो एक साथ 1 ग्राम मॉलिक्यूल नहीं, एक साथ ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल। और ये मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ बताओ? मोल। क्या मतलब हुआ? मोल। समझे कि नहीं समझे? तो मिला जुला के किसका मास है? क्या मोल का? बोलो, 1 मोल। बोलो, 1 मोल। ये भी किसका मास है? ये भी किसका मास है? 1 मोल का। लेकिन इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट होता है ग्राम। सिर्फ क्या होता है? ग्राम। समझे कि नहीं समझे? इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम। ग्राम पर मोल नहीं, ग्राम। तो बताओ कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? जल्दी बताओ, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास बताओ जल्दी से। 12 ग्राम। 12 ग्राम। 12 ग्राम। चलो NH3 का बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बताओ कितना है? 35 ग्राम। 17। 35 आएगा। 37। 17 आएगा। 17 ग्राम। समझे कि नहीं? तो सब एक है कि अलग है? सब वही है, 12 है। कोई कहेगा यू में लेंगे, कोई कहेगा ग्राम पर मोल में लेंगे, कोई कहेगा ग्राम में लेंगे। सब 12 की बात करता है, कोई एक मोल की बात करता है, कोई एक एटम की बात। समझे कि नहीं समझे? तो मास चेंज होता है कि मास नहीं चेंज होता है? बताओ, मास चेंज होता है कि मास नहीं चेंज होता है? बोलो, नहीं चेंज होता है। बोलो भाई। मास चेंज नहीं होता। मास उस नहीं चेंज होता है। समझे कि नहीं समझे? मास चेंज नहीं होता है, ठीक है? मास सेम रहता है, ठीक है? 12 रहता है, बस यूनिट चेंज हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, तो बात समझ में आ गया। मोल का दूसरा नाम क्या हुआ बताओ भाई? मोल का दूसरा नाम क्या हुआ? ग्राम ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटम या
ग्राम, अरे मतलब ग्राम एटॉमिक मास नहीं मोल का नाम होता है, ग्राम एटॉमिक मास तो मास होता है, ग्राम एटम मोल का नाम होता है, या ग्राम मॉलिक्यूल मोल का नाम होता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. और मैं फिर से कह रहा हूं, ये ग्राम एटम अलग अलग रहेगा कि साथ साथ रहेगा? बताओ, अलग अलग कि साथ साथ? हाँ, तो हाँ, तो चलो आसान सवाल कर लो जल्दी, एकदम आसान सवाल दे रहा हूँ, गलती मत करना चोर जैसा। क्या मत करना बोलो? चोर जैसा गलती क्या नहीं करना है? नहीं करना, समझ गए? हलवा सवाल दे रहा हूँ, बस पढ़ना फट से करना। तुम्हें करना क्या है सुनो, बताना है। आसान सवाल दे रहा हूँ, फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फाइंड नंबर लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है। पहला देखो, पहला मैंने क्या दिया है समझना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा उससे। पहला मैंने दिया है, ध्यान दो सब लोग अच्छे से, 2.7 ग्राम ऑफ Al एटम, ठीक है? या Al+3 लिख देता हूँ, L प्लस, ग्राम ऑफ L प्लस, चलो L प्लस, ठीक है? ग्राम ऑफ L+3 आयन, आयन। अब दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन, 2.7 ग्राम आयन, ग्राम आयन, ग्राम आयन ऑफ Al+3। जल्दी जल्दी करो, डोंट डू लेट। क्वेश्चन सामने है एकदम क्लियर क्लियर। पहला क्वेश्चन पढ़ो आदित्य, आदित्य पढ़ो पहला क्वेश्चन। So find number of electrons in 2.7 gram of aluminium ion. Al. और दूसरा, So in 2.7 gram L प्लस। चलो करो करो करो, ठीक है करो। फर्स्ट का सर सिर्फ एन होगा क्या? मोल नहीं निकालोगे सर 1 सही कह रहे हो। दूसरे का बताओ। दूसरे का बताओ। 7 ठीक है, क्या नाम है? विवेक यादव। चलो विवेक यादव तो लग रहा है पढ़ रहा है, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्या? देखिए तब, मूर्खों सी हियर, पहले मुझे बताओ, यहाँ 2.7 ग्राम है, ये क्या है? ग्राम, 2.7 ग्राम। तो मोल निकालेंगे पहले, अरे मोल निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे मोल? Yes, sir. यस सर। तो मोल कितना आएगा? मोल कितना आएगा बताइए? 2.7 है, कितना आ जाएगा बोलो? 0.1 आया। 0.1. अब यहाँ कै इलेक्ट्रॉन है बताओ तो? कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? कै इलेक्ट्रॉन है बताओ? L+3 में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन सर। 10 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 0.1 में जब इतना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 में 10 है, तो 0.1 में कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 10 होगा, बोलो बच्चों। 1 में 10, 1 में है ना, ये तो 1 एल्युमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.1 में 0.1 इंटू 10 होगा। साथ में ये मोल है, नंबर में मोल कैसे आएगा?
नंबर को मोल में कैसे लाते हैं, बोलो बोलो। एन से मल्टीप्लाई करके। बाबा जी नहीं बताए थे, नंबर दे के मोल पूछा, चाहे मोल दे के नंबर पूछा तो किसकी जरूरत पड़ेगी, बोलो बाबा जी। मोल दे के मोल पूछा तो टेंशन की नो टेंशन, सेम सेम नो टेंशन, याद है कि नहीं बच्चा? अब अगल का बताओ, अगल का। मेघा, मेधा, बच्चा बताइए अगला में क्या दिया है, समझ में आ रहा है कुछ? अगल का क्या दिया है बताइए, क्या दिया अगल का बताइए, क्या किया जाए इसमें बताइए। श्रिया आप बताइए, कुछ समझ में आ रहा है क्या दिया है ये? नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए। तान्या आपको भी नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है? सर 2.7 मोल दिया। हाँ, ग्राम आयन का मतलब समझते हो क्या होता है, मोल। मैं कहा ना, जब जैसे ग्राम आइटम, चाहे क्या हो गया, ग्राम मोलिक्यूल, चाहे ग्राम आयन, आयन है तो आयन दे दिया। जहां एक साथ है तो इसका मतलब ये मोल है, ये मोले दिया है, ये मोल दिया है। तो मुझे बताओ अब मोल निकालने का जरूरत की नो जरूरत? तो कोई बोलो। जरूरत नहीं है। जरूरत ये है तो नो जरूरत। अब सीधे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकलेगा, कैसे निकलेगा तो ध्यान दो। एक में कितना है 10, एक में 10 तो 2.7 में कितना होगा, 2.7 इंटू 10 होगा, बोलो यार। लेकिन ये मोल है, तुम्हें क्या चाहिए, नंबर। मोल को नंबर में कैसे ले जाएंगे, अरे बताओ भाई। इंटू एन से मल्टीप्लाई करके। तो बताओ यार, देखो ये बहुत बड़ा सवाल थोड़े है, मतलब ऐसा सवाल में कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा बताओ? नहीं होगा सर, नहीं होगा। समझ गया ना? जहां एक साथ है, ध्यान देना, ग्राम एटम, समझो अगर क्या बोल दिया, ग्राम एटम या ग्राम आयन या ग्राम मोलिक्यूल साथे साथे बोला तो समझना कि मोल है। समझे कि नहीं? ना क्लियर कैसे कैसे है, बोलो बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा यू बता दे आप लोगों को, अब थोड़ा यू बता देना, यू आया कहां से, कैसे आया, ठीक ना? बोलो थोड़ा सा यू बता दिया जाए आप लोग, क्यों बताएं कि ना बताएं? एटॉमिक मास यूनिट बताइए सर। तो देखो भाई, नहीं अगर लेक्चर में पढ़ लियो तो कोई बात नहीं है, बस स्किप करके आ जाएंगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। चलो देखो थोड़ा सा समझा जाए एटॉमिक मास यूनिट की कहानी क्या। तो मैं शुरू कर रहा हूं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, पक्का? बोलो एटॉमिक मास यूनिट शुरू किया जाए, बोलो बच्चों। यस सर। तो कहानी कुछ ऐसी है, बताइए एटम का मास कम की बहुत कम, पहले मुझे बताइए एटम का मास कम की बहुत कम? वेरी लेस, बहुत कम, बहुत कम। एटम का मास वेरी लेस होता है, एटम मास वेरी लेस, वेरी लेस, मास वेरी लेस, मतलब इतना कम है कि अगर तराजू और बटखारा ले लिए, नापेंगे, पॉसिबल है नापना? बोलो तराजू भटखारा से नापेंगे जी? नो सर। तराजू बटखारा लेके ना पाएगा, बहुत कम है, सोच रहे हो नहीं ना पाएगा, वेरी लेस है। तो हम लोग करते क्या है, खांसी ज्यादा आ रही है। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर किसी घर में आम का पेड़ होगा, चलो तो गिन लेते हैं, अगर गांव देहात से बिलोंग करते होगे तो गांव देहात में अगर बहुत ज्यादा धान वान हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है मन में, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अगर उसको गिनने जाओगे ना, सोचो उसको केजी से गिनना क्या केजी है ना, तो टाइम ज्यादा कि बहुत ज्यादा लगेगा बताओ?
बहुत ज्यादा, बहुत 1 घंटा लग जाएगा। ज्यादा लगेगा। पहले तो एक जगह उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको नाप के अलगे रखोगे तो बुखार भाग जाए, समझ रहे हो, एक दिन तो उसी में चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे बंटवारा किया जाए? मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा धान है और उसको अगर बांटना है तो जानते हो कैसे बांटते हैं? वो दौरी देखो ना, दौरी जो बड़ा सा होता है बांस वाली, देखो जी कि नहीं देखो? यस सर देखें। अरे समझ लो कंटेनर है चोर, बड़ा सा होता है ना। कोई भी मान लो कठौते कुछ भी एक ले लो, एक उठा के इधर रख दो और एक अगला उठा के इधर रख दो, इधर रख दो। बंट गया कि नहीं बंट गया बोलो? बटा कि नहीं बटा बोलो? व्हाट Yes, sir. Yes. बट गया तो पार्ट में। अब पता चला, पहले टोटल वेट करेंगे, अब फिर उसमें से छाट के नापेंगे कितना गया कितना, तो करते ही रह जाए। पहले वेट करो, फिर उसमें हम क्या करते हैं, सीधे ऐसे बांट देते हैं या बोरा से बांट देते हैं। बोरा भर के बांट दिए अपना, जितना बोरा में गया चला गया। समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। आया बात समझ में? बोलो। तो बताइए, अब मान लीजिए वहां यूनिट का काम क्या किया? आप क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास जैसे धान है, मान लो 100 कंटेनर इधर 100 कंटेनर इधर, तो क्या कहोगे? 100 केजी कहोगे कि 100 बार तुम लिए, 100 कंटेनर तुम लिए, 100 कंटेनर हम लिए, या 100 दौरी हम लिए 100 दौरी तुम लिए, यही ना कहोगे? क्या कहोगे बोलो? तो यूनिट कौन हुआ तुम्हारा, बताओ कौन यूनिट हुआ? यूनिट कौन? Containers. The container. कंटेनर, दौरी, दौरा जो भी है व्हाटएवर, वही ना यूनिट हुआ। अब मान लो उसमें 20 केजी धान आ रहा तो बता दोगे कि नहीं? बता दोगे ना? 100 गया तो 100 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो। खैर नहीं भी बता पाए तो खुश होगा आदमी, अरे हमारा 200 दौरी धान हुआ, 100 हम लिए 100 उसको दिए, खुश। कौन यूनिट का काम कौन किया बताइए? कौन किया यूनिट का काम? दौरी किया, दौरी। अभी भी गांव देहात में आप जाते हैं ना, गांव देहात में देखे होंगे, अगर बिलोंग करते हुए, तो कोई आता है चीनी मांगने या कोई चावल मांगने तो आदमी ऐसे उठा के दे देता है, उठा के दे दिया ऐसे, समझ ना? और वो भी ऐसे आके लौटाता है, ले लौटा नहीं आया तो हो गया काम। समझे कि नहीं समझे? आ रहा बात समझ में? तो दिस बिकम योर यूनिट। तो ध्यान दो, एटम का मास बहुत कम है, तो सबसे पहले लोगों ने कहा कि मेजर कैसे किया जाए, इसमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। रिलेटिव, वही रिलेटिव जो मैं तुमको बता रहा था, रिलेटिव यूनिट का मतलब क्या है? जो सबसे छोटा है हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा होता है, तो हाइड्रोजन एटम के मास को मान लिया गया 1 AMU, यू नहीं AMU। सबसे पहले AMU का कॉन्सेप्ट आया था, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम हाइड्रोजन स्केल भी बोलते हैं। कौन सा स्केल बोलते हैं? हाइड्रोजन स्केल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्केल। समझ गया? तो एक हाइड्रोजन एटम का हमने मान लिया कि 1 है। जैसे दौरी बोले ना कि 50 दौरी तुम्हारा, 50 हमारा, 50 कंटेनर तुम्हारा, 50 तुम्हारा, तो हमने मान लिया कि भाई एक AMU है। अब एक साइड में हाइड्रोजन को रख लो, अब एक साइड में हाइड्रोजन एटम मान लो हमने कहीं कंटेनर में रख दिया, और अगले साइड में दूसरा एटम हमने रख दिया, मान लो कार्बन एटम रख दिया लेटर सब कुछ। अगर हमने यहाँ 12 हाइड्रोजन एटम रखा, कितना हाइड्रोजन एटम रखा? 12, है ना? या एक ये रखना है तो हमको 12 मोल रखना पड़ रहा। तो बताओ भाई, कार्बन का मास कितना आ जाएगा बताओ? अगर हमने 12 हाइड्रोजन रखा तो कार्बन का मास कितना हो गया? जल्दी बताओ कितना हो गया, बोलो। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस तो स्केल हमने किसको मान लिया? अब हाइड्रोजन का एक मास कितना हमें पता है कि नहीं पता? हाइड्रोजन का मास पता है कि नहीं पता? नहीं पता। लेकिन हाइड्रोजन को क्या मान लिए बताओ? क्या मान लिए? यूनिट, रेफरेंस 1 मान लिए, रेफरेंस 1 मान लिए, उसी से सबका मास निकालते गए। कोई दिक्कत है? बोलो। उसी तरह मान लो ऑक्सीजन लाए तो कै गो रखना पड़ गया? बोलो कै गो रखना पड़ गया? 16। क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे बोलो? क्या कहेंगे बोलो? 16 समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे, है ना? तो कहानी चल रही थी, कहानी चली करीब, हमको लग रहा है मास वास का डिस्कवरी बहुत पहले हो गया था, 1885 में आ गया था पीरियोडिक टेबल, उससे पहले ही आ गया था, समझे ना? सब 1600 से आ रहा था, 1600-1700 से एलिमेंट का डिस्कवरी सब शुरू कर दिया है। हारमोनियम बजाने वाला एगो आया, तो वो कौन आया, डोमिनियर आया, है ना? तो सब मासे पे काम कर रहे थे। तो ये भी खुश था सब, ये भी वो अपना मास कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे। AMU तब 200 साल जिंदाबाद रहा, कोई टेंशन नहीं हुआ, समझ रहा हो?
लेकिन धीरे धीरे नए नए प्रजाति आ गए एलिमेंट के, है ना। कुछ प्रजाति खतरनाक, समझ रहे हो। अब जैसे ले लिए, मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं समझाने के लिए, लेटर सपोज मैंने ले लिया अब यहाँ पे, मान लो क्रोमियम, क्या ले लिए, क्रोमियम, एक एलिमेंट है क्रोमियम, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब अगर हमने मान लो 52 हाइड्रोजन रखा, कितना हाइड्रोजन रखा, 52 हाइड्रोजन, समझ गए। तो क्रोमियम भारी था, क्रोमियम भारी मतलब नीचे दबा हुआ था, क्रोमियम भारी था, समझ रहे हो। और अगर 53 हाइड्रोजन कर दिए तब कौन भारी हो गया बताओ, हाइड्रोजन भारी हो गया। तब क्या रास्ता है बताओ, क्या रास्ता है बताओ, क्या माप कहेंगे, 52 की 53, क्या कहेंगे सृष्टि, 52 की 53, सर बीच में सर कहेंगे, सर एवरेज ऑफ 52 and 53 कहेंगे। अच्छा अरे बड़े फ्रैक्शन कहेंगे, सीधे सीधे कहो ना, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया ना, बीच में आ गया तो फ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब एक नॉर्मल चीज में, एक नॉर्मल चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नॉर्मल चीज है ना, सोच समझ के जवाब देना सृष्टि, है ना। मान लो कहीं इस समय तुम एप्पल खरीदने गए मार्केट में, एक जगह गए एप्पल खरीदने, 1 kg एप्पल तुमको लेना है, एक जगह गए वहां से थोड़ा छोटा साइज का है, तुमको 4 एप्पल मिल जाएगी, क्या एप्पल मिला 1 kg में, 4। एक दूसरे दुकान पे गए, वहां थोड़ा साइज बड़ा है जो भी है, वहां 3 रखा तो 1 kg से कम हुआ, 4 रखा तो 1 kg से ज्यादा हुआ, तो उसने तुम्हें कट करके 3.5 एप्पल दे दिए। तो बताओ कहाँ फायदा हुआ, कहाँ ज्यादा एप्पल मिला बताओ, 4 kg वाले में कि 3.5, 4 वाले में कि 3.5 वाले में, कहाँ ज्यादा फायदा हुआ बताओ सृष्टि, फायदा कहाँ हुआ, 4 एप्पल जहाँ मिला। अच्छा क्यों, 1 kg ज्यादा, 4 एप्पल वाले ने 1 kg से ज्यादा दिया कि कम दिया, पहले मुझे बताओ। 4 एप्पल वाले ने छोटा एप्पल था, 1 kg से ज्यादा दिया कि कम दिया, पहले मुझे बताओ। 1 kg दिया, अरे कम कैसे दिया भाई, गजब हो तुम, कम एग्जैक्टली दिया तुमको, बात समझो, दोनों एग्जैक्टली दे रहा है, तुम सुनो मेरी बात। 4 एप्पल छोटा छोटा है, एक एग्जैक्टली 1 kg हो गया, दे दिए जाओ। दूसरे पे गया 3 kg में 1 kg से कम था, 4 kg में 1 से ज्यादा, उसने काटा और तुमको एग्जैक्टली 1 kg दिया। कितना दिया उसने, दोनों ने 1 kg दिया, एक ने काट के दिया और एक ने डायरेक्ट से दिया, तो ज्यादा एप्पल कहाँ मिला बताओ, कहाँ ज्यादा मिला बताओ सर, जहाँ 4 वाला था। कैसे ज्यादा मिला भाई, कैसे ज्यादा मिला वो बताओ, कैसे ज्यादा, नंबर नहीं बात, नंबर वाइज छोड़ा, मारेंगे से मिल जाएगा। मान लो एकदम छोटा छोटा रहे, आधे kg में 6 को दे दे तो वहां लेके चले आओगे क्या, बोलो, कोई हम 6 को देंगे, एकदम छोटा छोटा आधे kg का, तुम वहां से लोगे, बोलो बोलो। दोनों ने बराबर दिया, मेरी बात सुनो, दोनों ने बराबर, दोनों ने 1 kg दिया, तो कहाँ कम ज्यादा दिया। बट देखो सृष्टि को एकदम भरोसा हो गया है, एकदम भरोसा है कि 3.5 वाला में क्या है, हमको कम मिल रहा है, तुम्ही को नहीं सारे दुनिया को भरोसा हो जाएगा। मुझे बताओ, एक आदमी कहेगा हम 3.5 एप्पल देंगे काट काट के, वो कहेगा 4 को देंगे, भले 1 kg दोनों दे रहा है, कौन से दुकान पे जाओगे बताओ, कौन से दुकान पे जाओगे बताओ, 4 वाले बताओ, 4 वाले पे। 4 वाले पे। अच्छा मुझे बताओ, आज तक तुम्हें बहुत सारा सामान खरीदे होगे, अब तो 50 पैसा बंद भी हो गया होगा, कभी जाके किसी को कहो हो ए भैया 3 रुपया नहीं 2.5 रुपया देंगे, कहो आज तक कभी किसी को, ये कहोगे 2.5 की जगह 2 ले लीजिए, ये जरूर कहे होगे, लेकिन ये नहीं कहोगे कि 3 की जगह क्या ले लीजिए आप, 2.5 ले लीजिए, समझ रहे हो। ये भी नहीं कहोगे कि 3 की जगह 3.5 ले लीजिए, है ना, कहोगे चलो 4 लो खत्म करो, है ना। मतलब हमारा दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन किसको एक्सेप्ट करता है बताओ, ह्यूमन ब्रेन से किसको एक्सेप्ट करता है बताओ, इंटीजर, इंटीजर, सिंपल या इंटीजर, इंटीजर, ये ह्यूमन नेचर है, इसको बदल नहीं सकते, इंटीजर। तुम कहीं भी जाते हो सामान लेने, कोई कह रहा है कि तुमको दे रहे हैं 30 रुपए, तो कहोगे यार 25 दे दो, ये नहीं कहोगे कि यार 26 रुपया 50 पैसा ले, समझ रहे हो, ऐसा आते नहीं बोलने, समझ रहे हो, तो हम इंटीजर। तो अब इधर तो फ्रैक्शन आने लगा, देखो हाइड्रोजन स्केल सही था, बट इससे दिक्कत क्या हुआ, आगे चल के क्या आने लगा हाइड्रोजन स्केल से, हाइड्रोजन स्केल में आगे मास किसमें आने लगा आगे चल के बताओ, फ्रैक्शन में सर, एरर फ्रैक्शन। हाँ, तो मास सही था कि गलत था बताओ, मास सही बता रहा है कि सही गलत बता रहा है, बात तो सही बता रहा है, लेकिन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन लगा तो इसको क्या कर दिया गया बताओ, क्या कर दिए, इसको रिजेक्ट कर दिया, समझे कि नहीं समझे, गलत, डिस्कार्ड हटा दिए। फिर हाइड्रोजन के बाद एक ऑक्सीजन स्केल भी आया, उसका भी काम तमाम हो गया। फाइनली कौन सा स्केल आया बताओ, फाइनली कौन सा स्केल आया बताओ,
कार्बन स्केल। फाइनली जो आया वो कार्बन स्केल आया। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्यों हटाया गया? फ्रैक्शन आया तो हटा दिए, डिस्कार्ड कर दिया। फाइनली कार्बन स्केल आया। अब कार्बन स्केल को कौन डिफाइन किया था बताओ? IUPAC। अब ये ऐसा डिफाइन कर दिए चोर जैसा, है ना, जैसे WHO है। उतना कोरोना को कंफ्यूज कर दिया, किसी को समझे में नहीं आ रहा चाइना से आया कि कहां से आया। बस उल्टा पुल्टा बोल दो ना किसी को कि न समझ में आएगा न जाके चैलेंज करोगे। समझ में आएगा तभी ना कुछ कहोगे क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बात यही है। तो देखो अब कार्बन स्केल को सब डिफाइन पहले कैसे किया समझो। इसका नौटंकी देखो। लोग कहता है कि कार्बन एटम का कितना पार्ट लेना है बताओ? कार्बन एटम का क्या पार्ट लेना है बोलो? 12। 1/12। देख रहे हो एटम है ये एटम का कितना पार्ट तुम ले रहे हो बताओ? 1/12। 1/12. 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन वही C12 पार्ट ऑफ C12 एटम। C12 एटम इज, इसी को क्या बोल दिया बताओ भाई? सर कार्बन क्या बोल दिया? सही। दो ही होते हैं नेचुरली, दो ही होते हैं 12 और 14। आर्टिफिशियली 13 भी हम बना लेते हैं। नेचुरली 2 12 14। चलो खैर ना। 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम इज 1U। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब पहले तुम ये सोचो कैसे कटाया होगा। पहले एटम डिविजिबल की इनडिविजिबल? एटम को काट लेंगे 1/12 में? बोलो नहीं सर। बोलो। नो सर। तो वही ना, जूम करते रहो तो उसको प्रूफ गलती कैसे प्रूफ करोगे? तो जैसा मान लिए सर कि 1/12 पार्ट एटम को नहीं मानेंगे, उसका 1/12 पार्ट को मानेंगे हम, है ना। तो मिला जुला के मान लिए और जब फिर 1U के आगे हम निकाल देंगे वैल्यू। कितनी वैल्यू आती है बताओ ग्राम में? इसी को 1U बोलते हैं। समझ रहा है? इसे यूनिफाइड मास है। कितना इसकी वैल्यू आती है जानते हो? 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। लिख लो लिख लो लिख लो। तो यस लिख लो बच्चा। समझ में आया क्या होता है? बोलो। यस सर। समझ गया कि नहीं समझ गया आप लोग? बोलो। Yes, sir. ठीक है तो इसको लिख लो। अब आज हम यहीं पे अब आप लोग का सेवा समाप्त कर रहे हैं। ठीक है।